इस वीडियो लेक्चर में आज मैं डिफ़ाइन करूँगा कि एक टेक्स्ट फील्ड को आप किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे। और अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू अगर इंसर्ट करने जाते हो तो वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, या उसके रिस्पॉन्स पे कोई भी आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट इंसर्ट करते हो या डिलीट की प्रेस करते हो या फिर बैक स्पेस प्रेस करते हो तो ये कीज़ टेक्स्ट फील्ड पे परफेक्टली वर्किंग करेंगी। लेकिन अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट इंटर करने जाते हो या कोई स्पेशल करैक्टर इंटर करने जाते हो तो वो करैक्टर इंटर नहीं होगा टेक्स्ट फील्ड में। ओके, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड को प्लेस कर रहा हूँ। टेक्स्ट फील्ड को प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, और राइट क्लिक करने के बाद मैं स्विच कर रहा हूँ इवेंट पे, और इवेंट पे स्विच करने के बाद की टाइप्ड इवेंट पे। बेसिकली की प्रेस इवेंट को भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये कि आप की टाइप इवेंट को यूज़ करो। की टाइप इवेंट का मतलब है जब की टाइप की जा रही है, और प्रेस करने का मतलब है जब आप कंटिन्यूसली प्रेस करके रख रहे हो की को। यानी जब आप गेम्स वगैरह खेलने के लिए जाते हो तो फायरिंग का जो बटन होता है वो आपने कंटिन्यूसली प्रेस करके रखा हुआ होता है और फायरिंग गेम में हो रही होती है, ठीक है। या कंटिन्यूसली कैरेक्टर जंप कर रहा होता है, या कंटिन्यूसली फॉरवर्ड आपने स्पीड कार की स्पीड के लिए आपने बटन प्रेस किया हुआ होता है। तो की प्रेस का मतलब क्या है, बटन कंटिन्यूसली प्रेस्ड है। और की टाइप का मतलब क्या है, जब बटन आपने एक बार टाइप कर दिया तब एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं की टाइप यूज़ करने जा रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप की प्रेस्ड इवेंट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि की प्रेस में भी की एक बार लाजमी प्रेस होती है। तो मैं की टाइप इवेंट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। की टाइप इवेंट के बाद मैं फ्रेम के बैकएंड कोडिंग पे प्रेजेंट हो। अभी की टाइप इवेंट पे आके मैं इफ़ एल्स की कोडिंग को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इफ़ में आके मैंने डिफ़ाइन कर दिया, और इफ़ में आके मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इफ़ के पोर्शन पे आके नॉट का साइन मैंने इस्तेमाल किया, और यहाँ पे आके मैं यूज़ करने वाला हूँ कैरेक्टर क्लास को, कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट, कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट। और यहाँ पे आके इस पोर्शन पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ EVT डॉट गेट की कैरेक्टर। ओके, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है बेसिकली वो किस फॉर्म में है, कैरेक्टर फॉर्म में है। और इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है, या बेहतर ये कि अगर आप इसको अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हो तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ और एक कैरेक्टर वेरिएबल बना के कैरेक्टर CH इज़ इक्वल टू EVT डॉट गेट की कैरेक्टर मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल में प्लेस कर दिया, और CH वेरिएबल को मैं यहाँ पे मेथड में पास आउट कर रहा हूँ। सो मैंने मेथड में डिफ़ाइन किया हुआ है कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट CH अगर नहीं है, यानी जो भी की आप प्रेस करने जा रहे हो अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो फिर क्या काम परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EVT डॉट कंज्यूम का मेथड है। कंज्यूम का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, यानी उस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा अगर डिजिट नहीं है। अगर डिजिट नहीं है, यहाँ पे मैंने नॉट का साइन यूज़ किया हुआ, इट मीन्स डिजिट के अलावा कुछ भी होगा तब एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। अभी मैंने बैक स्पेस पे और डिजिट पे भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की हुई है। सो पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, तो जब मैं कोई भी नंबर इंटर करने जा रहा हूँ, जैसे सपोज़ 1 2 3, तो ये नंबर प्रॉपर्ली इंटर हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट इंटर करने जाता हूँ, सपोज़ AWDT, तो अल्फ़ाबेट इंटर नहीं हो रहा यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं बैक स्पेस भी करने जाता हूँ तो यहाँ पे बैक स्पेस की जो है वो ईज़िली परफॉर्म हो रही है, और बैक स्पेस के साथ साथ 1 2 3 अगर मैं अगेन लिखूँ यहाँ पे और डिलीट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट की को ये ओके डिलीट की मैं यहाँ पे आगे परफॉर्म करता हूँ, तो डिलीट की भी इजीली ये परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लोग इंटर करने जाते हैं, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे कैप्स प्रेस करता हूँ, कैप्स के साथ मैं ऑल्टर लिखता हूँ, ओके, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे ये डॉलर्स वगैरह को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप इंटर नहीं कर सकते, आप सिंपल
लेटर्स को भी इंटर नहीं करवा सकते, यानी अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ को इंटर नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो इस फॉर्म में अलाउड होंगी। यानी अगर डिजिट नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउड कर रहा होगा यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। सो इस बेसिक रिस्ट्रिक्शन से आप अपनी टेक्स्ट फील्ड को न्यूमेरिक बेस बना सकते हो। सिमिलरली इस अल्फ़ाबेट अगर आप अप्लाई करोगे और नॉट लगा दोगे तो सिर्फ अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट कर रहा होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको सिर्फ अल्फ़ाबेटिक बना सकते हो। मेन रिस्ट्रिक्शन के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बैकएंड पे लाजमी इस्तेमाल करनी होगी, यानी नंबर बेस फुल नंबर बेस रिस्ट्रिक्शन के लिए। अभी सिर्फ इस टेक्स्ट फील्ड की जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ न्यूमेरिक बेस रिस्ट्रिक्शन है।